बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा सलाम जी। तो व्यूवर्स, हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर प्रपोजिशन की जिस टाइप को इन डिटेल डिस्कस किया था वो था प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन। और प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन की हमने डेफिनेशन भी पिछले लेक्चर के अंदर हमने इन डिटेल सीखी थी। और साथ साथ मैंने प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के अंदर पहली प्रपोजिशन जो कि डायरेक्शन के लिए यूज़ होती है टू को इन डिटेल डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि टू का किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और टू के क्या क्या इस्तेमालात हो सकते हैं, और ये हमने सारा का सारा पिछले लेक्चर में सीखा था। तो व्यूवर्स, आज भी हम प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन ही को आगे मूव करेंगे। और प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन के हवाले से हमने दो प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शंस को इन डिटेल डिस्कस करना है। एक प्रपोजिशन फ्रॉम को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है कि फ्रॉम का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह से ओवर की प्रपोजिशन को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। हमने देखना है ओवर का किस किस जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि हम अपने आज के इस इंटरेस्टिंग किस्म के लेक्चर को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस तक आपकी रसाई मुमकिन हो सके। तो आइए व्यूवर्स, हम अपने आज के इस लेक्चर का आगाज़ करते हैं। और टॉपिक हमारे पास प्रपोजिशन फॉर डायरेक्शन है। और प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमने पहले टू की प्रपोजिशन को इन डिटेल डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर कि टू का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में दो फर्दर प्रपोजिशंस जिनको डिस्कस कर रहे हैं। एक उनमें है फ्रॉम प्रपोजिशन और दूसरी ओवर की प्रपोजिशन है। तो हम देखेंगे वन बाय वन कि इन प्रपोजिशंस का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम देखेंगे फ्रॉम का इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ पर होता है। तो फ्रॉम का इस्तेमाल सबसे पहला है टू टेल ओरिजिन। जब भी आपने किसी भी चीज़ का ओरिजिन बताना है, किसी भी चीज़ का आपने बताना है कि वो चीज़ किस जानिब से आई है, किस तरफ से वो चीज़ आ रही है या आई है, तो आपने क्या यूज़ करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। तो ये फ्रॉम का पहला इस्तेमाल है कि फ्रॉम ओरिजिन बताने के लिए, स्टार्ट बताने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें, द बस ट्रेवल्स फ्रॉम बहावलपुर। अब पहली एग्जांपल में कहा गया है कि बस कहाँ से ट्रेवल करती है, बहावलपुर से। अब ये बस का ओरिजिन बताया जा रहा है कि बस कहाँ से ट्रेवल कर रही है, बहावलपुर से। तो बस का ओरिजिन बहावलपुर है और इसके लिए इसीलिए हमने फ्रॉम की प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं, मैंने जिस तरह से कहा था कि ओरिजिन का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ किस जानिब से आ रही है, इस चीज़ के बारे में अगर बता रहे हों तो हमने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। अब जैसा कि पता है कि बस ट्रैवल कर रही है कहाँ से, बहावलपुर से। तो अब बहावलपुर की जाने से बस ट्रैवल कर रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया है। फ्रॉम ओरिजिन के लिए इस्तेमाल होता है फ्रॉम का, या दूसरे लफ्ज़ों में कि फ्रॉम का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आपने ये बताना हो कि कोई चीज़, कोई शख्स किस जगह से, किस तरफ से आ रहा है या आ रही है वो चीज़। तो इसलिए हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रॉम का पहला इस्तेमाल है जो कि हमने स्टडी कर लिया। अब फ्रॉम का इस्तेमाल ओरिजिन के अलावा किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? फ्रॉम का इस्तेमाल ओरिजिन के अलावा कॉज बताने के लिए, वजह बताने के लिए किसी चीज़ की भी किया जा सकता है। अब इससे क्या मुराद है, इसकी जब एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे व्यूअर्स तब समझ आएगी। एग्जांपल रीड करते हैं। टू टेल द कॉज। अब ये दूसरा इस्तेमाल है फ्रॉम का। फ्रॉम का एक इस्तेमाल पढ़ चुके हैं कि फ्रॉम ओरिजिन बताने के लिए, किसी चीज़ का के बारे में बताने के लिए कि वो किस जानिब से आया है या को वो किस जानिब से आई है वो चीज़, तब आप फ्रॉम का इस्तेमाल करते हो। फ्रॉम का दूसरा इस्तेमाल ये है कि फ्रॉम का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब आपने किसी चीज़ की कॉज बतानी हो, वजह बतानी हो। अब वजह जब बताएंगे तो उसकी एग्जांपल क्या होगी, ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, कि वो हार्ट अटैक से मर गया। अब यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल आपने किसके लिए किया है, वजह बताने के लिए, फ्रॉम हार्ट अटैक, कि वो हार्ट अटैक से मर गया। अब यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल वजह बताने के लिए, कॉज बताने के लिए किया गया है। इसी तरह से अगली एग्जांपल इसकी देखें, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, कि वो बुखार में मुब्तला है। शी इज़ सफरिंग
फ्रॉम फीवर, वो बुखार में मुब्तला है। यहाँ पे व्यूवर्स अगेन फ्रॉम का इस्तेमाल वजह बताने के लिए कि वो किस चीज़ में मुब्तला है, बुखार में मुब्तला है। अब इस वजह बताने के लिए जब फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया है तो इसी तरह से हमने देखा कि फ्रॉम के दो इस्तेमाल हैं व्यूवर्स। एक इस्तेमाल यह है कि अगर आपने किसी चीज़ का ओरिजिन बताना हो, ये बताना हो कि वो चीज़ कहाँ से आई है, तो आपने फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। दूसरा आपका फ्रॉम उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आपने किसी चीज़ की वजह बतानी है, तो वजह बताने के लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल हमने देखा कैसे किया जा सकता है। अब व्यूवर्स हम देखते हैं कि ओवर की प्रपोजिशन किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। तो ओवर का लफ्ज़ आपने प्रपोजिशन में बहुत जगहों पर देखा होगा। आज हम इसका सलूशन लेकर आए हैं कि ओवर किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो व्यूअर्स बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है ओवर की प्रपोजिशन, और इसके बारे में मैं बताने लगा हूँ आपको। ओवर के टोटल 3 इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल ओवर का किस जगह होगा, व्हेन समथिंग इज ऑन द टॉप, जब कोई चीज़ आपके टॉप पर मौजूद है, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर मौजूद है, तब आपने टॉप का लफ्ज़ आपने क्या इस्तेमाल करना है, ओवर की प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पर अब ये वाइट बोर्ड इस वक्त मेरे टॉप पर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि द वाइट बोर्ड मार्कर इज ऑन टॉप ऑफ माई हेड, इज ओवर माई हेड। इस तरह से हम ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवर का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई चीज़ आपके टॉप पर मौजूद होगी। इसी तरह से अब इसके एग्जांपल देखें, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, के परिंदे झील के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे इसीलिए आपने ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि झील के ऊपर उड़ रहे हैं इस वक्त, तो इसलिए आपने इनके साथ ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्योंकि ओवर का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के टॉप पे हो। तो यहाँ पर जो है लेक के टॉप पे बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से आई वॉज हैविंग एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला थी और उससे मैंने क्या किया हुआ था, ओवर माई हेड, और उससे मैंने अपने सर पे रखा हुआ था, यानी कि सर के ऊपर किया हुआ था। तो अब अम्ब्रेला भी आपके सर के ऊपर होती है, लिहाजा इसीलिए आपने अम्ब्रेला के लिए भी ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। व्यूवर्स जब भी किसी चीज़ को आपने अपने टॉप पर दिखाना है, अपने ऊपर दिखाना है, तो आपने वर्ड ओवर का इस्तेमाल करना है। तो ये ओवर का फर्स्ट यूज़ है, व्हेन समथिंग इज़ ऑन द टॉप, जब कोई चीज़ आपके टॉप पर मौजूद होगी तब आपने ओवर का वर्ड इस्तेमाल करना है। दूसरा आपने ओवर का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब आप किसी चीज़ को कवर कर रहे हो। टू कवर समथिंग, किसी चीज़ को कवर करने के लिए भी ओवर का वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे किस तरह से समझा जा सकता है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, कि आप उसकी बॉडी पर, उसके जिस्म पर ब्लैंकेट यानी कि कंबल ओढ़ें, यानी कि उसके जिस्म पर कंबल डाल दो। ठीक है, यहाँ पे जब आप कंबल डालेंगे तो जाहिर सी बात है उस बंदे का जिस्म कवर होगा। अब यहाँ पे कवर करने के लिए आपने वर्ड ओवर का इस्तेमाल किया, पुट द ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, उसके जिस्म पर ब्लैंकेट डाल दो, उसके जिस्म पर कंबल ओढ़ दो। अगली एग्जांपल में देखें, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, कि मैंने अपने हाथों को अपने कानों पे रख लिया। अब जब मैं अपने हाथों को अपने कानों पे रखूँगा तो जाहिर सी बात है मेरे कान कवर होंगे। यहाँ पे भी चूँकि हम कवर कर रहे हैं अपने ईयर्स को, इसीलिए हमने वर्ड यूज़ किया ओवर। आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने हाथों को क्या किया, अपने कानों पे रखा। चूँकि मेरे कान कवर हो रहे हैं इसलिए मैंने ओवर का वर्ड इस्तेमाल किया, ऑन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ओवर का वर्ड तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी चीज़ को कवर करना हो, जब कोई चीज़ आपके टॉप पर हो। ये दो इस्तेमाल हमने पढ़ लिए हैं। अब ओवर का तीसरा और आखिरी इस्तेमाल व्यूअर्स क्या होता है कि अगर आपने कोई बड़ा नंबर दिखाना हो, या कोई अमाउंट दिखानी हो, या कोई एज दिखाना हो, ज़माना के बारे में बताना हो, तब भी आपने ओवर का वर्ड इस्तेमाल करना है। अब इसकी एग्जांपल देखें, ही वॉन द इलेक्शन, के वो इलेक्शन जीता विद ओवर 2 मिलियन वोट्स, 2 मिलियन वोटों से वो इलेक्शन जीत गया।
अब यहाँ पे 2 मिलियन वोटों से इलेक्शन जीता, यानी कि 2 मिलियन वोट इसके ज़्यादा थे। यहाँ पे वर्ड ओवर का विद ओवर 2 मिलियन, अब ओवर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है इस नंबर के साथ। तो ओवर का इस्तेमाल कभी कभी नंबर्स, एज या अमाउंट के साथ भी किया जा सकता है। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन के अंदर दो अहम प्रेपोजिशंस, एक फ्रॉम की प्रेपोजिशन होती है और एक ओवर की प्रेपोजिशन होती है। इन दोनों प्रेपोजिशन को वन बाय वन हमने देखा कि कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर मैं व्यूवर्स आपको शॉर्टकट पूरे लेक्चर का रिव्यू दे देता हूं। आज हमने फ्रॉम के बारे में सीखा कि फ्रॉम का इस्तेमाल किस जगह होता है प्रेपोजिशन में। हमने कहा फ्रॉम दो जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक फ्रॉम ओरिजिन बताने के लिए कि कोई चीज़ कहाँ से आई है तब इस्तेमाल होता है फ्रॉम, और दूसरा फ्रॉम का इस्तेमाल हमने कहा तब होता है जब आपने किसी चीज़ की वजह बतानी होती है, वजह बताने के लिए भी फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। तो फ्रॉम के दोनों इस्तेमालों को आज हमने देखा। इसी तरह से हमने फिर ओवर की प्रेपोजिशन पढ़ी। हमने देखा कि ओवर का इस्तेमाल भी 3 जगहों पर होता है। पहली प्रेपोजिशन ओवर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जब कोई चीज़ आपके टॉप पर होगी तब आपने ओवर का वर्ड इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब किसी चीज़ को कवर करना है आपने तब भी ओवर का वर्ड इस्तेमाल करना है। इसी तरह से कभी कभी आप नंबर्स के साथ, एज के साथ, अमाउंट के साथ भी ओवर का वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से करके आज हमने प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन की दो अहम प्रेपोजिशंस को इन डिटेल डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आपको जब भी आप फ्रॉम की प्रेपोजिशन यूज़ करने लगेंगे, जब भी आप ओवर की प्रेपोजिशन यूज़ करने लगेंगे तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी व्यूअर्स, अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई बात समझ नहीं आती, किसी चीज़ का, किसी पॉइंट का अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आपके क्वेश्चंस को मैं हमेशा वेलकम करता हूं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपने मसले के हल के बारे में रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके मसले का सलूशन ज़रूर लेकर आऊँगा। और व्यूअर्स, इस बात के साथ मैं अपने लेक्चर का अख्ताम करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें ताकि इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह व्यूअर्स, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फर्दर प्रेपोजिशन फॉर डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।